नौ आसमानों का प्रचंड प्रकोप, अद्भुत दिव्यांश। जब दानव पद पूरा हो, सारी विधाएं एक हो जाती है। आह, ये क्या मजाक है? जाहिर है कि मैं शव से पार पा चुका हूँ, फिर भी मुझे पतन क्यों झेलना पड़ रहा है? आखिर है कौन जो मेरी राह में बाधा बन रहा है? मैं स्वर्गलोक का आद्य देवता हूँ। आज तुम अपनी परीक्षा में विफल रहे क्योंकि पिछले जन्म की एक अधूरी प्रेम कहानी बाकी है। दानव स्वामी, नीचे इंसानी दुनिया में जाओ, अपने कर्मों का हिसाब चुकता करो। आह, लिंग ज़िशाओ, 3 साल की शादी के बाद भी न तुमने कुछ सीखा न सुधरे, बस जहां जाओ वहां मुसीबत खड़ी करते तो हो। मेरी संपत्ति हड़पने के लिए तुमने मुझे बेवफा साबित करने की साजिश रची ताकि मैं सब छोड़कर निकल जाऊं। जब कियानवेन ने तुम्हारी चाल पकड़ी तो तुमने उसे पीटने की भी कोशिश की। तुम सच में घटिया और शर्मनाक हो। अब जो तुम्हारी हालत है वो तुम्हारे कर्मों की सजा है। हाँ भी आप है। यह कहां आ गया हूं मैं? लिंग ज़िशाओ, अब भी नाटक कर रहे हो? जल्दी से तलाकनामे पर साइन करो। वो लड़की मेरे हैंडसम चेहरे की इतनी आसानी से तौहीन नहीं कर सकती। तुम थे लिंग ज़िशाओ, लगता है तुम्हारा दिमाग सच में ठिकाने नहीं रहा। मेरे पास ये 50 मिलियन का चेक है, इसे मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मुआवजा समझो। जल्दी से दस्तखत करो। हम काले स्याही से बनाया है। बहुत घटिया भाई। तुम्हारी पेशानी तो काली चमक रही है, जल्दी ही कोई खून खराबा होने वाला है। लिंग ज़िशाओ, क्या तुम्हें मेरी थोड़ी दिव्य ऊर्जा की जरूरत है ताकि तुम सुरक्षित रहो? तुम्हें इतनी बुरी तरह पीटा गया, फिर भी इतनी ढीठी है। अब लग रहा है तुम्हारे साथ तलाक लेना ही सही था। अरे, मैं अपनी परीक्षा में फेल होकर यहाँ आया और तुमसे मुलाकात हो गई। इसे किस्मत मान लो। चलो, तुम्हारी मदद मुफ्त में कर देता हूँ। ठीक है, मैंने उसका ताबीज अब स्वर्गीय ताबीज में बदल दिया है, जो तुम्हें 12 घड़ी तक सुरक्षित रखेगा था। 12 घंटे? लिंग ज़िशाओ, लगता है वाकई में कियानवेन ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। अरे नहीं, सच में तुमसे बात करना बेकार है। अरे, ये है नतीजा जब तुम मेरी दी हुई उद की कदर नहीं करता। तुम इस लड़की की किस्मत कितनी खराब है, पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। आखिर में सड़कों पर भीख मांगती हुई भूख से मर जाएगी। इतनी प्यारी लड़की, लेकिन अक्ल कमजोर है, बहुत बेवकूफ है भी। अरे, तुम मुझे श्राप देने की जुर्रत कर रहे हो। अरे, दूसरों को मत कोसो, मैंने तो कुछ नहीं कहा फे। यह तो गड़बड़ है, मैं उसकी सोच सुन पा रही हूँ। लड़की, तुम्हारे आगे की जिंदगी मुश्किलों और मुसीबतों से भरी दिख रही है। अगर वाकई किस्मत बदलना चाहती हो तो स्पेशल ऑफर दूं, धोखा नहीं होगा। 1000 बोतलें बस 998 में। तुम मिस्सू, माफ कीजिए, आपको परेशानी हुई है। डॉक्टर, क्या इसका दिमाग सच में खराब हो गया है? अभी अभी होश आया है और बिना सिर पैर की बातें करने लगा है। अरे मिस्सू, आप चिंता मत कीजिए, लिंग साहब का दिमाग बिल्कुल ठीक है। अरे छोटी लड़की, ये सुई लगाना किससे सीखा है तुमने? इस तरह कोई हाथ में सुई लगाता है क्या? चाहो तो दानव देवता से ट्रिक सीख लो। बदमाश। यह मरीज तो मारा नहीं गया लगता, बल्कि किंगया, तुम कैसी हो? सुना डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें चोट आई है, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। लिंग ज़िशाओ यही है, यूं मत करो। दीदी, तुम अब भी इस कमीने निकम्मे के लिए बोल रही हो? सब इस बेकार की वजह से है। जब से ये हमारे घर में आया है, हमारा घर लगातार गिरता जा रहा है। अगर कियानवेन भाई ने दीदी का साथ न दिया होता तो सुपरिवार कब का तुम्हारे हाथों बर्बाद हो चुका होता। ओह वाह,
उसने भावनाओं से, पैसे से, इज्जत से सब धोखा दिया और जब कंपनी डूब गई तो उसी धोखेबाज ने उसे अमीर लोगों के हाथों खिलौना बना दिया था। बहुत बुरा हुआ है। क्या तुम मुझे बद्दुआ देने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? क्या मैंने कब कुछ बोला? अरे शांत हो जा, शांत हो जा। हुआन हुआन, मैंने भी सुना, लगता है वो उसके दिल की बात थी। क्या तुम्हें अभी कुछ सुनाई दिया? वान वान, तुम क्या कह रही हो? यहां तो कोई बात भी नहीं कर रहा। ये बस हम ही सुन सकते हैं। लिंग ज़िशाओ, मैंने तुम्हें किंग्या को फंसाते हुए पकड़ लिया और तुम्हें पीट दिया। शायद थोड़ी ज्यादा मार दी। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और ये जो है, ये हमारे गांव परिवार की बरसों पुरानी बेशकीमती दवा है। तुम्हारी सेहत जल्दी ठीक करने में मदद करेगी था। बड़ी दवा? अरे ये तो गांव परिवार का खजाना है। क्या बेकार की बड़ी दवा है। सिर्फ एक जंगली बेर की गोली ही गांव परिवार का खजाना बन गई। ये खजाना मैं तुम्हें देता हूं। उम्मीद है कि हम दुश्मनी छोड़कर दोस्ती कर सके। तुम्हारी माँ की शांति से मतलब है क्या? ऐसी घटिया बेर की गोली थमाकर फिर जमीन पर फेंक देंगे, बाद में बोलेंगे कि मैं साथ नहीं देता हूं। चाय भी हो गई। थू। नामुमकिन। क्यानवेन ऐसी चालाक लड़की नहीं है। ये सब लिंग ज़िशाओ की मनगढ़ंत बातें हैं। आज आप देख लिंग ज़िशाओ, तेरे किए का नतीजा देख। लिंग ज़िशाओ सच में सही निकला। लिंग ज़िशाओ, ये सब तेरी ही वजह से हुआ। वाकई लिंग ज़िशाओ ने ठीक कहा। ओ तेरी, सच में ये सच निकला। तो ये बड़ा गधा सच में कैमलिया निकला। लिंग ज़िशाओ, मेरी सलाह मानो। किंग्या तुम्हें तलाक देने वाली है, लेकिन वो तुम्हें 50 मिलियन का मुआवजा दे रही है। इंसान को इतना तो काफी मानना चाहिए था। 50 मिलियन ज्यादा है क्या? तुम्हारे कई जन्मों तक खाने पीने की चिंता नहीं रहेगी। कुछ करने की जरूरत नहीं था। क्या 50 मिलियन में पूरी जिंदगी आराम से खा सकते हैं? अभी तो मुझे मुसीबत पार करने के लिए खूब पैसे चाहिए। हा हा, अब तो मेरी चांदी हो जाएगी। ये किया, मेरा 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 50 मिलियन कहाँ है? ले जा फिर। लेकिन तूने उसे फाड़ दिया। अब ये कैश नहीं हो पाएगा। क्या? किसे पता था ये घटिया सा कागज 50 मिलियन का हो सकता है? आह! मैंने तो वाकई इतिहास का सबसे बेवकूफ काम कर दिया। क्यों ना तू मुझे फिर से 50 मिलियन दे दे? लिंग ज़िशाओ, तुमने सच में किंग्या के पैसों के लिए उससे शादी की थी? बिल्कुल जंगली अंदाज है। मेरे पास एक चेक है, जितना चाहिए भर ले। जितना चाहूं भर सकता हूं। 1 से 9 भर दे, उसके बाद जितने चाहे उतने जीरो लगा दे। सोचा भी नहीं था लिंग ज़िशाओ इतनी बेशर्मी पर उतर आएगा। फिर अच्छा है, किंग्या अब इससे पूरी तरह तंग आ जाएगी और मैं भी खुलकर उसे प्रपोज कर सकता हूं। मैं बेवकूफ नहीं हूं। 9 बड़ा है या 1 मुझे पता है। लिंग ज़िशाओ, तुम अरे यार, तूने कितने सारे 9 भर दिए। दीदी, लिंग ज़िशाओ ने कितने सारे 9 लिख दिए। बस 1 रुपए की कमी रह गई, वरना पूरे 10 अरब हो जाते। लिंग ज़िशाओ, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने ही तो बोला था कुछ भी भर दूं। मैंने तो बड़ी सोच समझकर लिखा है। तुम्हें देखकर तो लग नहीं रहा कि बहुत अमीर हो, इसलिए मैंने भी बड़ी मुश्किल से 9 अरब शून्य लिख दिया। चल जल्दी पैसा दे। मेरे पास 9 अरब से ज्यादा कहां है। तुम फिर से भरो भी। तू बार बार पलट जाता है, जरा भी भरोसे के लायक नहीं है। तुमने कहा था लिखो, मैंने लिख दिया। फिर अंधकार जगत में कोई मुझे ना कहने की हिम्मत नहीं करता। कहीं तू मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा? क्यानवेन, अभी अभी तो तूने कहा था जो मन करे भर ले। मुझे लगता है तू भी नहीं चाहेगी कि मैं तुझे अविश्वसनीय मानूं था। चिंग्या, यह लोभ
ठीक है, 9 अरब ही सही पे। पैसे मिलते ही फौरन मेरे सामने से गायब हो जाना। किंगन भाई, मैं आपके साथ चलूंगा। भाई याद रखना, तुम अभी भी मुझे 9 अरब और 0.9 अरब देना बाकी है। ठीक है, वांग जिक्सियाओ। अरे चिंग्या, तुमने अभी अभी मुझे वो 50 मिलियन देने का वादा किया था, है ना? लेंग जिक्सियाओ कह रहा था कि हमारा सुपरिवार बर्बाद हो गया है। हुआन हुआन ने नदी में छलांग लगा दी। अगर ये सच है तो मुझे खुद पता लगाना पड़ेगा। लेंग जिक्सुआन, फिलहाल मैं तलाक नहीं लेने वाली हूँ पू। मुझे ऑफिस में कुछ काम निपटाना है। तुम कपड़े बदलो और मेरे साथ घर चलो। क्या? अरे चिंग्या, मेरे पास पैसे कम है, मैं तो इन्हीं से शराब खरीदने वाला था। ये क्या बकवास जूते हैं? इनमें 2 डोरियां क्यों लगी हैं? इन्हें फीते कहते हैं, इन्हें बांधना पड़ता है। फीते बांधना? वाह, चिंग्या की काया तो कमाल है। अगर शादी नहीं टूटती तो भी चलेगा। वैसे भी अब मेरे पास 9 अरब से ज्यादा पैसे हैं। लेंग जिक्सियाओ, तुम्हारे दिमाग में दिन रात क्या चलता रहता है? अब चल सकते हैं। सुनो बॉस, मैंने उन्हें देख लिया है। तू है कौन? मेरी औरत को चोट पहुंचाने की हिम्मत? साहब, मैं ही हूं। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। ये मेरा ड्राइवर है, मेरी गाड़ी देने आया है। इस ड्राइवर में कुछ तो गड़बड़ है। अगर मैं बीच में नहीं आता तो ये ड्राइवर मेरी औरत को उड़ा देता। क्या सच में ये ड्राइवर मुझे नुकसान पहुंचाने आया है? साहब, लगता है इस गाड़ी को इस जनाब ने बिगाड़ दिया। खराब हो गई? तुम्हारी ताकत इतनी ज्यादा कब से हो गई? ओहे, मैं तो हमेशा से ही मजबूत रहा हूँ। फिर हरामी, फौरन एक और गाड़ी बुलाओ। साहब, बाकी गाड़ियां तो सर्विस में भेज दी गई है। हाँ, तो इस गाड़ी के पीछे एक छोटी फोल्डिंग इलेक्ट्रिक बाइक है। क्या तुम चाहते हो मैं इलेक्ट्रिक बाइक पर घर जाऊं? गाड़ी में बैठो। ओह फिर तुम कर क्या रहे हो? मैंने कहा था गाड़ी में बैठो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बैठ रहा हूं ना, इतनी तुनक क्यों रही हो? अच्छे से पकड़ो। क्या? यहाँ की लड़कियां तो बड़ी आगे रहती हैं। मुझे ये पसंद है। तुम पकड़ क्या रहे हो? मैंने कहा था गाड़ी पकड़ो। पीछे हटो, तुम मुझ पर चढ़े जा रहे हो। हम बिगड़ैल रईस, आशिक मिजाज और वारा पे। आहर सीधा बैठ सकते हो या नहीं? काम में टांग मत अड़ाओ। पर सावधान। लू जिक्सियाओ, तुम्हें पता है ये स्क्रीन कितने लाख की है? लेंग जिक्सियाओ, मेरी इजाजत के बिना इस बिल्डिंग में कुछ भी छूना मत, समझे? ठीक है, दर्द नहीं हुआ, माफी भी मांग ली, फिर भी इतना गुस्सा। बहुत भूख लगी है, पैसे भी नहीं है, अब क्या करूं? अरे वाह, तरीका मिल गया। फिर आओ आओ, देख लो, यहाँ देखो। देवताओं की दुनिया का महातांत्रिक, शक्तिशाली मसाज, जख्म ठीक और बीमारियां दूर। चलते फिरते मौका मत गंवाओ। अरे भाई, जरा सुनो। तुम्हारे चेहरे पर कोई रौनक नहीं है। जरूर कमर दुखती है, ठंड लगती है, हाथ पैर भी ठंडे रहते होंगे। तो ये सब किडनी की कमजोरी के लक्षण है। उस मामले में तुम कमजोर हो, चाहो तो मैं ठीक कर दूं। बकवास बंद करो। तुम किसको कमजोर बोल रहे हो? मैं बता दूं, साहब के पति हो, फिर भी मैं तुमसे डरता नहीं। तू रुक, तू देखना अभी। सुसाहब परेशानी हो गई। आपके पति फिर से तमाशा कर रहे हैं। नहीं, वो नीचे स्टॉल लगाकर बैठा है। वो लोगों का इलाज कर रहा है और मुझे कह रहा है कि मैं कमजोर हूं। चलो नीचे जाकर देखते हैं।
इतनी देर से आवाज लगा रहा हूं, एक भी शख्स इलाज करवाने नहीं आया। ये धंधा कितना खराब है। सब कसूर है सुचिंग्याओं का। अगर उसने जल्दी तलाक मान लिया होता तो मुझे 50 लाख कब का मिल गए होते थे। मैं देवलोक का महामहिम राक्षस राजा, क्या यहां भूखा मर जाऊंगा? ओह छोटे हैंडसम, वाओ कितने स्मार्ट हो तुम। दोनों हसीनाएं, कहीं तबीयत तो खराब नहीं है? चाहिए क्या मेरी ऊर्जा वाली मसाज थोड़ा इलाज कर दूं? ठीक है, मुझे अक्सर कमर और पीठ में दर्द रहता है। तुम्हारी मसाज कितनी अच्छी है। बहुत बढ़िया, एकदम बेहतरीन। मेरी मसाज तुम्हें जरूर पसंद आएगी। फिर दोनों हसीनाएं बैठ जाओ जल्दी। फिर अरे ओ अरे ओ, आजकल के नौजवान सबके सामने भी जरा सा ध्यान नहीं रखते हैं। तो कैसी लगी मेरी मसाज हसीना? मेरी तकनीक ठीक लगी ना? क्या पूरे शरीर में सुकून महसूस हो रहा है, जैसे स्वर्ग में पहुंच गए हो? हा छोटे हैंडसम, सोचा नहीं था तुम्हारे इतने पतले हाथ पैर में इतनी ताकत है। ये लड़की बोलने का सलीका भी नहीं जानती। अगर मुझे पैसों की जरूरत न होती, क्या मैं यहाँ तुम्हें अपनी ऊर्जा देकर तुम्हारा इलाज कर रहा होता? सुजोंग देखिए, वो वही है। ये लिंग जिशाओ तो वाकई बहुत घटिया है। बॉस, ऑर्डर लेने आया हूं भी। एक ही बात बोलकर इतना सारा खाना मिल सकता है? अरे दोनों हसीनाएं, 1 मिनट रुकना। फिर तुम यहां डिलीवरी लेने आए हो? बॉस, क्या ये सब ले जा सकता हूं? ये सब बाहर से ऑर्डर किया गया है, तो फिर मैं बेहिचक ले जाता हूं। ऑर्डर नंबर 60। 60 नंबर? क्या? अभी अभी वो लड़का ले गया फिर। क्या बात है? अरे वहीं रुक जा। वो मेरा ऑर्डर है, जल्दी वापस करो। क्यों दूं तुम्हें? मैं पहले आया था। देखो, ये सब मेरे कस्टमर हैं, वो भी बड़े कस्टमर। तुम जल्दी दो मुझे। तुमने खरीदा कैसे? मोबाइल से खरीदा है। चलाना नहीं आता तो अपने बाप से स्लेप। तुम लोगों को गाली क्यों दे रहे हो? क्या सच में सोच लिया कि मेरे अंदर गुस्सा नहीं है? अरे किसी की डिलीवरी छीनोगे और सही मानोगे? मार चाहिए तुम्हें? हाथ उठाओगे सच में? मैं चलता हूं भी। लिंग जिशाओ अंकल। हाय चिंग्या। अब भी नहीं छोड़ रहे, बहुत चुभ रहा है। बहुत चुभ रहा है। मुझे तुम जैसे बड़े लोग बिल्कुल पसंद नहीं। हमेशा गरीबों को तंग करते हो, ऊपर से सिंगल लोगों के सामने अपना प्यार दिखाते हो। तुम जानते हो इसका कितना असर होता है? मैं तो बस डिलीवरी लेने आया था। तुम दोनों ने मेरा ऑर्डर ये हाल कर दिया। मेरा पूरा दिन तो बर्बाद हो गया। मैं तो बस। ये 10,000 रख लो, तुम्हारी डिलीवरी का मुआवजा है। मैडम, मेरी इज्जत का अपमान मत कीजिए। क्या इज्जत पैसे से तौली जा सकती है? चिंग्या, वो नहीं ले रहा तो मुझे तो दफा हो जाओ। ओ 20,000? इस बारे में मैं इसे सबक सिखाऊंगी। ये 20,000 तुम रख लो। कृपया मेरी इज्जत का अपमान मत कीजिए। 30,000 पे कृपया। 50,000? अब जैसे चाहो मेरी इज्जत रौंदो। तुमने सही पहचाना मुझे। हा। ओ नहीं, मेरी डिलीवरी बस 1 मिनट में लेट हो जाएगी। ये ऑर्डर मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर छूट गया और शिकायत हो गई तो मैं ऑल ऑर्डर किंग नहीं बन पाऊंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम लोगों को मुझे गंतव्य तक पहुंचाना ही होगा। हद मत करो, ये कैसे मुमकिन है? मैं नहीं सुनूंगी। ठीक है, जब तक मैं हूं कुछ भी नामुमकिन नहीं। अब देखो मेरी ताकत। चलो। आह, ओहो फ्लैश, यहां तक डिलीवरी वाले भी इतने तेज हो गए हैं। सच में असली खिलाड़ी आम लोगों में ही होते हैं। अरे तुम अंदर कैसे आ गए? आपकी डिलीवरी पर। लिंग जिशाओ, तुम कैसा लगा? देखा मेरे जादुई उपकरण कितने जबरदस्त है? तुम अभी मेरे साथ ऑफिस वापस चलो और चुपचाप मेरे पास रहो। नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं अपनी मेहनत से पैसे कमाकर खाना चाहता हूं, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा भी।
हाय, मैं एक पागल इंसान के साथ क्यों बहस कर रही हूँ? हेलो दादी। ठीक है, समझ गई। मेरी दादी ने कहा वो तुमसे मिलना चाहती हैं। तुम मेरे साथ पैतृक घर चलो। अब तक खाना भी नहीं खाया, चलो चलते हैं पे। चेंग ज़िचियाओ, मेरी दादी बहुत बूढ़ी हैं। उनसे मिलोगे तो जरा भी उल जुलूल बात या हरकत मत करना, समझे? ओ चले। चियान याई, तुम वापस आ गई। चियान वेन भाई, आप यहाँ कैसे आए? दीदी, चियान वेन भाई तो तुम्हारे लिए ही आए हैं। नालायक, मैं कहता हूँ मेरी दीदी से दूर रहो। तुम जानते हो तुम मेरी दीदी के लायक नहीं हो, फिर भी किसी कुत्ते की तरह सुपरिवार और मेरी दीदी के पास चिपके रहते हो। जरा भी शर्म नहीं आती? सच कहूँ तो तुम्हारे जैसा बेकार दामाद हमारे सुपरिवार के लिए तो सचमुच बदकिस्मती है। देखो हमारे चियान वेन भाई को, वो अमेरिका से पढ़कर लौटे हैं, खुद का ब्रांड बनाया है, जवान है, काबिल हैं। तुम उनसे कैसे मुकाबला कर सकते हो? हुआन हुआन, चेन मेरे लिए बोलने के लिए शुक्रिया, लेकिन लिंग ज़िशियाओ ने अब तक चियान याई से तलाक नहीं लिया है। ऐसा कहने से चियान याई को भी इज्जत नहीं मिलेगी, है ना? कितनी चिकनी चुपड़ी बातें करता है, बिल्कुल औरतों की तरह। गुओजियांग वेन, तुम्हारे ऊपर मेरे 9 अरब से ज्यादा का कर्ज है, कब लौटाओगे? वो तो तुमने खुद पहले ही इतने सारे 9 लिख दिए थे। मुझे तो याद है गाओ कियान वेन ने खुद कहा था, जितना चाहे भर लो। मैंने तो तुम्हें बच निकलने का मौका दिया, मगर तुम समझे ही नहीं। सच्ची में तुम एक गुंडे हो। 9 के बदले इसका सपना भी मत देखो। क्या तुम कर्ज मारना चाहते हो? इस दुनिया में अब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे पैसे मारने की। हाँ 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 हाँ। ये सब आखिर चल क्या रहा है? गाओ शियांग वेन, ये है नतीजा अगर तुम मुझे मेरे पैसे नहीं दोगे थे, वरना तुम्हें घसीट कर नर्क में ले जाया जाएगा। ठीक है, मैं देता हूं, सब कुछ दे दूंगा। अब आए लाइन पर। तुमने आखिर किया क्या है? तुम जल्दी तलाक ले लो उससे, वो वाकई बहुत डरावना है। मैं तो तलाक के लिए राजी हूं, चियान याई ही नहीं मानती। चिंगयाई, क्या तुम सच में तलाक के लिए तैयार नहीं हो? ठीक है फिर। माँ हाँ। अरे लिन याई, आखिर तुम सोच क्या रही हो? ये लिंग ज़िशियाओ निकम्मा है, पैसों के लिए तुम्हारे खिलाफ चाल चली। तुम अभी भी उससे तलाक क्यों नहीं ले रही? क्या तुम्हें अक्ल नहीं है? ठीक है, गाली देना है तो दो। 1 साल बाद बड़ी बेटी पर तेजाब फेंक दिया जाएगा, छोटी बेटी बिल्डिंग से कूद जाएगी, बेटा म्यांमार के उत्तर में कटरवाने भेजा जाएगा था, पति को पिंजरे में बंद करके लोगों को दिखाया जाएगा, फिर खुद को भी ऐसी बीमारी लग जाएगी कि लोग देखना भी पसंद नहीं करेंगे, बात करने के लिए भी कोई नहीं मिलेगा था। अरे लोंग ज़िकियांग, अब तुम्हारे पंख निकल आए हैं क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे श्राप देने की? अरे अभी तो उसने कुछ बोला ही नहीं। क्या मैं लिंग ज़िशियाओ की मन की आवाज सुन रही थी? नहीं, उसने तो अभी कुछ कहा ही नहीं। क्या सच में मैंने लिंग ज़िशियाओ के मन की बात सुन ली? आंटी आप नाराज मत होइए, ज़िशियाओ शायद आपकी धमक से डर गया है। लॉन्ग ज़िशियाओ, मुझे मालूम है कि मैं और सुजिया तुम्हारे साथ अच्छे नहीं रहे। तुम्हारे दिल में हमारे लिए नाराजगी है, इसलिए आज मैं शराब की जगह चाय लेकर सबकी तरफ से माफी मांगता हूं। आशा है हम सब मिलकर खुलकर बात कर सकते हैं अभी। इसकी भौहें आंखों पर दबाव डालती है, दोनों तरफ का अंदाज अलग अलग है, फिर से मुझे फंसाना चाहता है। किसी को भनक भी न लगे और चार्ली को कामुक दवा दे दी। क्या कमाल की तरकीब है, हुनर तो सच में गजब है। लेकिन इसकी ताकत मेरे दादा के उगाए बेफिक्री के बोधि फल के आगे कुछ भी नहीं है। वाह, इसकी खुशबू तो बड़ी जबरदस्त है, चारों तरफ फैल गई। हाँ, ये चाय वाकई बढ़िया है। सच में बेहतरीन चाय है। अरे कितनी बढ़िया चाय है। तो फिर खुद ही पियो भा, खुद ही पियो भा। आ
देंग जिशाओ, मैंने तुम्हारे लिए भलाई की, तुम्हारी मदद की, और तुम इतनी भी कद्र नहीं करते थे। ओ, कहना तो भूल ही गया था फा। मैं हमेशा से शराब पसंद करता हूँ, कभी चाय नहीं पीता भी। तो किन वेन इस बार लेंग जी क्याओ सच में कुछ ज्यादा कर गया। बाद में मैं उसे अच्छी तरह समझा दूंगा फिर। हाँ किनवेन भाई, अगली बार मुझे तियानमो मंच जरूर लेकर जाना पे। च्युयाफे, मुझे लगता है माँ और हुआन हुआन दोनों की बातें सही हैं। हाँ सही है। ये बंदा अब तक गया क्यों नहीं? अगर थोड़ी देर में शाओयाओ बोधि फल का असर हुआ तो ये आदमी मस्ताने टेढ़ी कुत्ते जैसा हो जाएगा। फर्क नहीं पड़ेगा लड़का है या लड़की। उफ! अजीब है, सांसें तेज चल रही हैं, खून जैसे उबाल मार रहा है। कहीं अचानक सब कुछ खत्म न हो जाए। नहीं, उसने कप में कुछ मिला दिया है। अरे अरे अरे, वो किन वेन, तुम्हें तो कंपनी में कुछ काम निपटाना है ना। हाँ किनवेन भाई, तुम्हें तो अभी और भी काम होंगे, पहले तुम घर चले जाओ। हाँ 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 बिल्कुल भी। ठीक है, आज तो तुम लोगों का पारिवारिक समारोह है, मैं अब ज्यादा दखल नहीं दूंगा भी। हेलो, जो कहना है जल्दी कहो, मैं बहुत बिजी हूँ। मैं अभी अभी सुपरिवार से निकला हूँ। सारी योजना उस बेकार लेंगजी शुआ ने बर्बाद कर दी। तुम थोड़ा शांत हो जाओ फू। ग्रुप की स्कीम फाइल तैयार हो चुकी है, वो सुछिंगा के ऑफिस में है। तुम्हारी पहचान से सु ग्रुप में घुसना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। आ जाओ जल्दी, माल उतरवाने में मेरी मदद करो। ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए अंदर अपना आदमी भी लगा दिया है। सु ग्रुप की एक महिला कर्मचारी तुम्हारी मदद करेगी था। तुम फै क्या तुम लोग सच में मानते हो कि चाय में कुछ मिलाया गया था? मुझे भी नहीं पता। आप कियान वेन तो जवान लड़का है, उसमें बहुत जोश है। क्या वो वाकई करेगा? बिल्कुल मेरे शाओयाओ बोधि फल के आगे किसी की नहीं चलती। तुम लोगों ने सुना क्या? हाँ मैंने सुना, वो लोंग जिशिया की दिल की आवाज थी। मुझे नहीं लगता वो झूठ है। अगर लेंगजी शाओ की दिल की बात वाकई हमारे भविष्य की ओर इशारा करती है, तो क्यों उसने हमारे पूरे परिवार के दुखद अंजाम की बात कही, वो भी सच है। तो क्या हमारे पूरे परिवार के दुखद अंजाम की जो बात उसने अभी कही, वो भी सच है? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो एक बेकार है, बस किस्मत से बोल गया होगा, यूं ही अंदाजा लगाया है। बेकार इंसान कभी काम का नहीं बन सकता है। तुम्हें हरे रंग से इतनी लगाव क्यों है? क्या हुआ? मुझे तो लग रहा है तुम पूरे हरे रंग की रोशनी से घिरे हो, जैसे कोई हरी भरी घास का मैदान। कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे सिर पर घास तो नहीं उगा रही? तुम बकवास मत करो। असंभव है, हम सब चेन चेन की गर्लफ्रेंड को जानते हैं। वो कितनी शरीफ और भली लड़की है, वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगी। बिल्कुल लेंग जीशाओ, तुम तो बस सबका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हो, चेन चेन से बदला ले रहे हो। अगर मैं वाकई बदला लेना चाहता तो भला इतनी भलाई क्यों करता? मैं तो सीधे उसे चोट पहुंचाता, पूरे शरीर में सुई चुभा देता पे। वैसे भी इस भाई में तो हरे के साथ थोड़ा गुलाबी भी है, पूरी तरह हरा नहीं हुआ है। जरा देखता हूं। तुम ये सब बोलने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? चुप रहो। ओहो, ये तो कमाल है। इस बेवकूफ की गर्लफ्रेंड का अफेयर भी किसी लड़की के साथ है। क्या मसाला है, क्या सीन है। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे तो पता करना ही होगा फिर इसे क्या कहते हैं। हाँ, इसे टोफू पीसना कहते हैं। क्या शानदार शब्द है, सच में शानदार। चिंगहुआन चिंगया, क्या तुमने सुना कि जी शाओ क्या कह रहा था? सुना है, वो तो लिंगजी शाओ के दिल की आवाज थी, बिल्कुल झूठ नहीं लगती थी। पर अभी सबसे अहम बात है कि उसने चेन चेन की गर्लफ्रेंड शेन लाला के बारे में बात की। फिर दीदी, सच कहूँ, पिछली बार जब मैं मॉल गया था, मैंने चेन चेन की गर्लफ्रेंड को एक लड़की के साथ काफी करीब देखा था। आहा, अरे लड़की का लड़की के साथ होना धोखा नहीं कहलाता बेटा। तुम्हें तो थोड़ी दरियादिली दिखानी चाहिए। हाँ फे। हाँ भी। ओ माय गॉड। क्या लिंगजी शाओ सच बोल रहा है? आज से सबके लिए सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी ताकि कोई अनहोनी न हो। लिंगजी शाओ ने 2 बार यही बात कही। क्या मुझे सच में किसी क्लब में भेजकर खिलौना बना देंगे? हाँ, लड़की का लड़की के साथ होना धोखा नहीं होता भाई।
ठहरो फत। माफ करना भी, अभी अभी मुझसे गलती हो गई थी। असल में तुम्हारी गर्लफ्रेंड की गर्लफ्रेंड दरअसल एक लड़का है, बस मस्ती के लिए लड़कियों के कपड़े पहन रखे हैं और तुम्हारे सामने ही तुम्हें धोखा दे रहे हैं। हाँ हाँ भाई। क्या शोर मचा रखा है? लिंगजी शाओ, आज हमारे सुपरिवार की दावत है। बाहर वाले तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम बाहर का आदमी यहाँ क्यों हो? अरे सुझान भी, जी श्याओ तो चिंग्या का पति है। अब हम सब एक ही परिवार है, उसके साथ ऐसे बात मत करो। जी श्याओ, तुम्हें भूख लगी है क्या? मैं किसी को तुम्हारे लिए खाना बनवाने भेजती हूँ। कान के लोब मोटे हैं, दोनों कान सिर से लगे हैं, सांस की आवाज नहीं आती। ये बुजुर्ग तो 100 साल जीने वाली लगती हैं। अफसोस है, बस इस बेतु के परिवार की वजह से इनकी उम्र कम से कम 15 साल घट गई है। ये मुंह क्यों बनाया है? जी या, तुमने तो कहा था कि तुम लिंगजी शाओ से तलाक लोगी, फिर उसे इस पुराने घर क्यों ले आई हो? पापा, मैं लिंगजी शाओ, 3 साल पहले तुमने अपनी जान पर खैर हमारी चिंगया को बचाया। मैं तुम्हारी इस अच्छाई को नहीं भूला हूं था। इसी वजह से मैंने चिंगया को तुम्हारे साथ ब्याह दिया, न दहेज लिया और तुम्हें कंपनी के 10% शेयर भी दिए थे। कौन जानता था कि तुम हमारे सुपरिवार की जायदाद पर नजर लगाओगे थे और हमारी चिंगया को फंसाने की साजिश करोगे थे। पापा, वो बात तो कब की है, और हो सकता है कि ये सब जी श्याओ ने नहीं किया हो, है ना? हाँ ओल्ड सू, अब हमें तो जी श्याओ अच्छा ही लगता है। अच्छा क्या, कोई हुनर नहीं, एकदम आवारा। जल्दी से अपने शेयर वापस कर दो, सब कुछ छोड़कर घर से निकल जाओ। निर्वस्त्र, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे नपुंसक बनाना चाहते हो? मैं तो देवों का दानव राजा हूं, मैं कैसे नपुंसक बन सकता हूं? तुम तो वाकई मौत को दावत दे रहे हो। आह, जीजाजी, असल में सब कुछ छोड़कर घर से निकल जाओ का मतलब है कि तुम्हें अपनी सारी जात देनी होगी थी। अरे ये तो बड़ा झटका है। एक महिला भिखारी ने जबरन नदी किनारे ले जाकर मेरा बलात्कार किया और एक नाजायज बेटी पैदा कर दी। इतना सब झेल कर भी वह अपनी नाजायज बेटी को कितना प्यार करता है। वह अब मेरी हिस्सेदारी भी उसे देना चाहता है। यह तो बस ख्वाब ही है। लिंगजी चू, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ और तुम्हारी एक नाजायज बेटी है? सुजान, तुम कम वक्त सच सच बताओ हुआ क्या था? अरे पत्नी, उसकी बकवास मत सुनो, ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। मैंने क्या कहा है? आज अगर साफ साफ नहीं बताया तो देखना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। माँ यू शाओ, तुम फटाफट सफाई दो, कहो कि ये सब तुम्हारा मनगढ़ंत है। अरे कितने बेचारे हो, इतना मूर्ख की हकीकत ही नहीं समझते। आखिर पागल हो गया और उसे पिंजरे में बंद कर भेड़ियों को खिला दिया गया है। जब पता चला कि उसकी नाजायज बेटी असली बेटी नहीं थी। मानसिक रूप से टूट गया और बिल्कुल मूर्ख बन गया है। अरे हाँ, तुम्हें पिंजरे में बंद करने वाली भी वही नाजायज बेटी थी। मानो बदकिस्मती खुद चलकर दरवाजा खोलने आ गई होत। मुसीबत तो घर तक आ गई। बहुत दर्द है। पत्नी, मेरी बात तो सुनो। लिंगजी चियाओ, मैं तुम्हारा ससुर हूँ, तुम मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। लिंगजी च्यू तुम्हें बदनाम कर रहा है या तुम वाकई बाहर कुछ गड़बड़ कर रहे हो? इधर आओ तुम। अरे पत्नी, ओह मेरी टांग, पत्नी। मुझे याद है जब माँ जवान थी तो वह ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट थी। हम भेद ताकाज भी वैसी है जैसे पहले थी। बताओ तो, हमारे पापा की वो नाजायज बेटी कौन है? मैं इस बारे में अभी लोगों से पता लगवाता हूँ। तुम, अरे चिंग्या, तुम दादी के पास जो जेड है वो कहाँ से आया? वो तो हमेशा दादी ही पहनती थी। ये तो हमारे घर की पुश्तैनी निशानी है। क्या बात है? क्या मेरा कर्ज इस जेड से जुड़ा हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं? मेरा प्रेम संबंध, वो तो सुदादी ही है। तुम सबने जिशाओ की दिल की आवाज सुनी है ना? दादी, मुझे भी नहीं पता क्यों, जब से उसे अस्पताल में भर्ती किया गया वो बिल्कुल बदल गया है।
जैसे कोई देवता बन गया होता। अब न सिर्फ उसकी दिल की बातें हम सुन सकते हैं कि वो लोगों की किस्मत भी देख सकता है। चिंग्या, जब तुम पैदा हुई थी तुम्हारे मुंह में यही जेड था। उस वक्त गुरुजी ने तुम्हारा भाग्य बताया था। उन्होंने कहा था कि हमारे सुपरिवार का सर्वनाश होगा, खून खराबा होगा थे। लेकिन यही जेड किसी भाग्य वाले को हमारी ओर खींच लाएगा, जो हमें मुसीबत से बचाएगा और सही रास्ते पर ले आएगा। अब देखकर लगता है ये लिंग ज़िशाओ ही वो भाग्यशाली इंसान। चिंग्या, दादी से वादा करो उससे तलाक मत लेना और उसका ख्याल रखना। हाँ दादी, चिंग्या समझ गई। जीजे, मैंने तय कर लिया है, अब से मैं आपको जीजाजी ही कहूंगी। अगर ये रिश्ता सुपरिवार को ही लौटाना है तो लगता है सुचिंग्या सबसे सही है। ठीक है, अब से मैं भी आपको जीजाजी कहूंगा। जीजाजी, आप क्या कह रहे हैं? ओह, कुछ नहीं जीजाजी, आप तो हमारे सुपरिवार की राह दिखाने वाले हैं। आगे कोई आपको नजरअंदाज करने की हिम्मत करे तो मैं अपनी मुट्ठी चला दूंगा और उसका दिमाग घुमा दूंगा। हाँ। जीजाजी, आप इतने जबरदस्त हो। मैं और चेंचन जरूर बड़ी दीदी को समझाएंगे कि वो आपसे तलाक न ले। अरे, अचानक तुम दोनों मेरे साथ इतनी मिठास क्यों दिखा रहे हो? कहीं कुछ और तो नहीं सोच रहे हो? देखो, तुमने पकड़ ही लिया। तो सीधे बोलता हूँ चिंगुआन, आगे जिन लड़कों से तुम्हारा सामना होगा एक से एक बेकार निकलेंगे था, लेकिन जब 30 की हो जाओगी तुम्हारा राजकुमार रंग बिरंगे बादलों पर सवार होकर तुम्हें ब्याहने आएगा थे। अरे जीजाजी, मेरी भी किस्मत देखो ने। तुम्हारी बात करें तो अरे देखो, आगे तुम जिनसे मिलोगे कोई तो तुम्हारे पैसों का लालची होगा, कोई पहले से ही किसी का बॉयफ्रेंड होगा और कोई तुम्हारे पैसों से किसी दूसरे लड़के को पालेगा। इस जन्म में भूल कर भी थाईलैंड मत जाना है क्या? अरे, मैं देख रहा हूं तुम थाईलैंड से एक मर्द लेकर लौटोगी थी। मर्द वाला? ओह बाप रे, हा। फिर से शोर क्यों मचा रही हो यहाँ? दीदी, मेरे जीजाजी कह रहे हैं कि मैं घर के लिए एक लड़का लेकर आऊंगी। क्या? अरे दीदी, जीजाजी, हम दोनों थोड़ा टहलने जा रहे हैं। जीजाजी, मेरी किस्मत एक बार फिर देखकर बताओ न। जीजाजी, हम लोग तुम्हारे लिए करता हूं। मैं यहाँ तुमसे गप्पे करने नहीं आया। मैं सच में जानना चाहता हूँ जो तुम्हारे मन में है वो सही है क्या? तुम मेरी दिल की आवाज सुन सकती हो? नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारी भविष्यवाणी कितनी सच होती है। भले ही मैं यहाँ अपने संसार में हार कर आया हूँ, मगर मेरी ताकत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। ऐसी छोटी मोटी भविष्यवाणी तो हमेशा बिल्कुल सही होती है। तो मेरी किस्मत बता दो। पैसे दो। लिंग ज़िशाओ, तुम इतने पैसे के भूखे हो। पैसे के लिए ना लालच करूं तो और क्या करूं? अरे, पैसे से तो भूत भी चक्की चलवा सकते हैं, ये सुना नहीं क्या? नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं सच में तुमसे तलाक नहीं लेना चाहती। मुझे पता है, लेकिन भाग्य का राज खोलना जिंदगी कम कर देता है और शरीर को जो नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए थोड़े पैसे चाहिए। सच में कच्चा घड़ा कभी किनारे नहीं लगता। 10,000। 10,000। सुचियन, तुम अपने पति को इतनी कम अहमियत देती हो। तुमने डिलीवरी बॉय को 50,000 दिए और मुझे सिर्फ इतना। 1 लाख। चेक तो बढ़िया है, क्या मैं इसके पीछे कुछ और जीरो जोड़ सकता हूं? मैं अभी तुम्हारा हिसाब लगाता हूं। आगे से उभरी हुई, पीछे से भी शानदार। करियर की लाइन जबरदस्त है, बहुत बढ़िया। आगे चलकर तुम्हारे पास खूब पैसा आएगा। फिर पैसा तो ऐसे बरसेगा जैसे बारिश, और तुम्हारा चेहरा अंदर बाहर से गुलाबी दमक। तुम्हारी लव लाइफ पूरी तरह से खुशहाल और वफादार रहेगी।
तुम्हारी इन मासूम आंखों से मैं और क्या देख सकता हूं? ये क्या ये मुमकिन है? ये जेड का लॉकेट तुम्हें देता हूं। तो छिंग्या का असली किस्मत वाला पति तो मैं ही हूं। हाँ, तुम ही हो। मियाओ ने मुझे भेजा है कि तुम्हें सु प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स हासिल करने में मदद करूं। बहुत बढ़िया। अब हमारे पास ये है तो सु प्रोजेक्ट की न्यूनतम बोली पता चल जाएगी, बोली के वक्त पर भी। तब हमारे पास पूरा आत्मविश्वास होगा सु ग्रुप को एक झटके में मात देने का। हाँ, हम तो सु की फाइनेंशियल हालत भी खंगाल सकते हैं। सु ग्रुप को निशाना बनाने के लिए शिकार की रणनीति तैयार कर सकते हैं। जब मैं ये मियाओ को दूंगा तो तुम्हारे लिए इनाम पक्का दिलवाऊंगा भी। तो इस बार मैं हाई का शुक्रिया अदा करती हूँ। हाई, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? इतना भी वो तुम्हें दे रहा है, मैं उसका डबल दूंगा। डबल मतलब तुम चाहते हो कि मैं मुझे कूल डाउन करने में मदद करोगी क्या? तुम मेरे असली किस्मत वाले पति नहीं हो। हमारे सुपरिवार की मुश्किलें खत्म होते ही मैं फिर भी तुम्हें तलाक दूंगी। खुद को ज्यादा अहमियत मत दो। तेरी इन झूठी बातों पर कौन यकीन करेगा? ओह, ये नजारा इतना वाइल्ड है क्या? हाई चेनवेन सच में छिंग्या के ऑफिस में किसी औरत के साथ रंगड़लियां मना रहा है, जैसे कोई बेकाबू घोड़ा। रुको, वो क्या है? सु ग्रुप की प्लानिंग फाइल, चोरी करने की भी हिम्मत, यकीन नहीं होता। जीजाजी ने क्या कहा था अभी? जीजाजी ने कहा जियांग वेन भैया ने दीदी के ऑफिस में बागवानी शुरू कर दी है। दीदी, जीजाजी, आप लोग मजाक तो नहीं कर रहे? छियनवेन भैया मेरी दीदी को इतना पसंद करते हैं, वो ऑफिस में किसी और औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल जीजाजी, छिन भैया और मेरी दीदी तो बचपन के दोस्त हैं, साथ साथ बड़े हुए हैं। वो कैसे दीदी के ऑफिस में ऐसी हरकत कर सकते हैं? जीजाजी एक बार फिर से देखकर बताओ ना। छियनवेन तो हमेशा खुद को संभाल कर रखते हैं, कभी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाई। वो मेरी बनाई फाइल कैसे चुरा सकते हैं? प्लान को तो लीक नहीं होना चाहिए। चलो मेरे साथ कंपनी चेक करते हैं। अरे मैं नहीं जा सकता, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। 50 लाख मंजूर है भी, मुझे भी साथ ले चलो। इतनी रोमांचक बात में मुझे पीछे मत छोड़ना। बोलो, वो नाजायज बेटी कौन है? मैं नहीं बताऊंगा, मर जाऊंगा पर झुकूंगा नहीं। फिर तुम अरे तुम कहाँ जा रहे हो तुम लोग? छियनवेन भैया दीदी के ऑफिस में किसी के साथ है, हम देखने जा रहे हैं, सच है या नहीं? चलो जल्दी चलो। अरे मैं भी चलता हूँ, तुम्हें मेरे लिए ठीक से घुटनों के बल रहना है। जब तक मैं लौट ना आऊं उठना मत, समझी? अब तक क्यों नहीं आए ये लोग? सुपरिवार के लोग था। छोड़ दो। क्या? सामने देखो, सावधान। ये मेरे जान पहचान वाले जीजू हैं भी या नहीं? जीजू कहीं टाइम ट्रैवल करके आए हुए ड्रैगन किंग तो नहीं है? अब आगे से उसके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। हाँ, योंग जिशाओ ये। अरे डर मत, हवा में चीजें चलाना तो इनका बेसिक तरीका है। अगर सीखना है तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा भी। इतने काबिल हो जीजू, मुझे भी सिखा दो न। अरे जीजू, और वो तलवार पर उड़ना भी मुझे भी सिखाओ ना। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं था। अरे ये सब खत्म हो जाए फिर बात करेंगे। अभी सबसे जरूरी है कि जियानवेन कहीं किंग्या के ऑफिस में कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा। जल्दी कम वक्त। सुसाब का बचपन का दोस्त अंदर गड़बड़ी कर रहा है, वही तो सुसाब की अधूरी चाहत है।
हमें सुसाब को ये बात पता नहीं चलने देनी चाहिए था। सुसाब आ गए। सुसाब, वो तियानचेंग ग्रुप के बॉस आपको चाय के लिए बुला रहे हैं। सुसाब, हमारा बनाया हुआ पुल लगता है गिर गया है। अरे अरे, जल्दी जाकर देखिए। अरे सुसाब, हम मैं यहाँ। सब हटो मेरी राह से, हमारे काम में टांग मत अड़ाओ, भागो यहां से। इधर आओ, चलो। तुम्हारी बॉडी कमाल की है। जरा धीरे, तुमने मुझे चोट पहुंचा दी। ये तो जैसे लाइव शो चल रहा है। देखा, मैंने सही कहा था ना। ये सीन, ये पोज, ऐसा तो मैंने सिर्फ युगल गुप्त किताबों में देखा है। ऐसा लग रहा है थोड़ी देर में तो ये बच्चे भी बना देंगे। ओह, किंग्या, मेरी बात तो सुनो भी। किंग्या, गलत मत समझना, मामला वैसा नहीं है जैसा तुमने देखा भी। अच्छा, तो फिर कैसा है? अरे भाई, जनता की नजरें सब देख लेती है। तुम्हारी सफाई बड़ी फीकी लग रही है। क्यांग भाई, कभी सोचा भी नहीं था सालों से मेरी बहन को पसंद करते हो और फिर उसकी ऑफिस में किसी और औरत के साथ। और मेरी बहन की प्लानिंग फाइल भी चुरा ली। क्या उसके भरोसे के लायक हो? लगता है लिंग जिशाओ सही कह रहा था। नहीं, मुझे ये सब रोकना होगा भी। ऐसा नहीं है किंग्या, मेरी बात तो सुनो। हाँ, वही है, वही मुझे फुसला रहा था भी। क्या? अरे ये क्या बकवास है? क्या तुमने खुद ही तो मुझे दोगुना पैसे देकर ठंडा करने के लिए नहीं कहा था? तुमने डबल पैसे देकर ठंडा करवाया भी। लगता है किसी ने तुम्हें पैसे देकर टेंडर चोरी करने भेजा है और तुम ये सब जानते हो, है ना? तुम इस घटिया की बकवास मत सुनो। ओह किंग्या, गाओ चेनवेन, इन सालों में हमारा सुपरिवार तो पहले ही बर्बादी की कगार पर था और मैंने ही बड़ी मुश्किल से इसे संभाले रखा है। ये प्रोजेक्ट मैंने कितनी रातें जागकर बनाया और तुम उसे चोरी करके सबको दिखाना चाहते हो। मुझसे बहुत बड़ी निराशा है तुमसे। किंग्या, हम तो बचपन के साथी हैं। मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ। क्या तुम मेरा यकीन करोगी? तुम पर भरोसा करूं। ठीक है, तो बताओ तुम्हें कौन पीछे से चला रहा है? मुझे कोई नहीं चला रहा है। किंग्या, बस एक बार मुझ पर भरोसा कर लो। क्या? सिर्फ एक बार। शाओवेन, फिक्र मत करो, हम जरूर काम पूरा करेंगे थे। हैरानी है, जो औरत गाओ चेनवेन को चला रही है, मैं उसका चेहरा देख ही नहीं पा रहा। क्या गाओ चेनवेन उसे बचा रहा है? लगता है वही औरत गाओ चेनवेन की सच्ची मोहब्बत है। क्यांवेन भाई तो पहले ही किसी और के हो गए थे। और हम तो उसे अपनी बहन से मिलवाने की कोशिश कर रहे थे। छह, सच कहूं तो मैंने सोचा था क्यांवेन मेरा दामाद बनेगा। फिर अब तो लगता है मेरी आंखें सच में धोखा खा गई। अब ये सब जाने दो, तुम चले जाओ भी। किंग्या, जब तुम्हारा गुस्सा उतर जाएगा तब मैं खुद आकर सब समझाऊंगा भी। रुको भी। वांग साहब, मुझे मजबूर किया गया था, प्लीज इस बार माफ कर दीजिए। इसे लीगल डिपार्टमेंट भेजो और पता करो असली साजिशकर्ता कौन है। मैंने सच में अपनी गलती मान ली है। सुसाब प्लीज। क्या इतना जल्दी सब खत्म हो गया? मुझे तो अभी और देखने का मन था। अभी तो मजा ही नहीं आया। ठीक है जी, क्या बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा प्लान वापस ला दिया। फिर और किसी की असली औकात भी दिख गए ना। हाँ, तो इनाम डबल कर सकती हो। डबल लो देखो, इस चेक पीछे एक जीरो और जोड़ दो, कैसा रहेगा? लो देखो, इस चेक के पीछे एक जीरो और जोड़ दो, क्या कहती हो? लिंजी शाओफी, इतने लालची क्यों हो तुम? अगर पैसे का लालच नहीं करूंगा तो जब जाऊंगा अमरलोक
तो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए लिंग पत्थर कैसे खरीदूंगा? फिर वही अजीब बातें कर रहे हो। जनरल माफ कीजिएगा, फिर कुछ दिन पहले आपने जो तलाक का एग्रीमेंट बदलवाया था वो तैयार है, आप देख लें। तलाक का एग्रीमेंट? मेरी दीदी ने कभी जीजाजी से तलाक लेने के बारे में सोचा भी नहीं। ज्यादा मत बोलो वरना सैलरी काट लूंगी। रुको 1 मिनट। अब मैं तो देखना चाहता हूँ नए तलाक के समझौते में तुम मुझे कितने पैसे देने वाली हो? ऐसा कुछ नहीं है। मैं सुकिंग्या का आदमी पैसे लेकर भाग भी नहीं सकता। ओहो हा हा हा। इसको जल्दी से फाड़ दो। ओह हाँ बिल्कुल भी। तो अगर तलाक नहीं हुआ तो मुझे मजबूरन करना पड़ेगा। रुको, क्या पैसे से तुम्हारा मुंह बंद नहीं हो सकता? चेक तो पहले से तैयार है, ऊपर की रकम देखो, पसंद आई? किंग्या, सही मायने में तुम ही मुझे समझती हो। 10 अरब। ये तो गांव चियानवे ने जितना दिया था उससे भी ज्यादा है। पत्नी, मैं तो तुम्हें दीवाने की तरह चाहता हूँ। वाह, अब मैं पैसे लेकर शराब खरीदने जा रहा हूँ। हाय कितना सिर दर्द है। ये ताओवावू में है ताओवान, ताओआन में है ताओहार। ताओवान ने पिच का पेड़ लगाया, पिच का फूल तोड़कर शराब के पैसे बनाए थे। ये दीदी तुमने उसे सच में 10 अरब दे दिए। सिर्फ 10 अरब ही तो है। अब हमें मान लेना चाहिए कि जी श्याओ हमारे साथ आगे नहीं चलेगा। फिर मैंने सिक्योरिटी कंपनी को बुलाया है, ज्यादा पैसे देकर सबकी सुरक्षा पक्की कर ली है। दीदी मेरा मतलब है कि क्या 10 अरब कम नहीं है? अरे नहीं, बहुत है। इससे मैं ढेर सारी शराब खरीद सकता हूँ। अरे तुम दरवाजे पर छुपकर सुन क्यों रहे हो? अभी तक गए नहीं? जा रहा हूँ। आज रात हमारी कंपनी का प्रोजेक्ट लॉन्च है। जल्दी घर जाकर आराम करो, रात को देर मत करना। ठीक है चलो। हमारी जनरल सच में कमाल है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट इतनी जल्दी शुरू कर दिया। सच कहा, हमारी जनरल ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि बिजनेस में भी नंबर 1 है। तो उनके साथ काम करो तो फायदा ही फायदा है। यकीन नहीं होता तुम्हारा छोटा भाई तुम पर इतना भरोसा करता है। क्योंकि मैं अपने स्टाफ पर दिल खोल कर खर्च करती हूँ। दीदी वो क्या गाओ चियानवेन भाई नहीं है? गांव परिवार और सुपरिवार हमेशा साथ काम करते हैं, उसका यहाँ होना कोई नई बात नहीं है। लिंगजी शियाओ सुकिंग्या, आज रात मैं तुम दोनों को सबके सामने बेइज्जत करूंगा। केक गिराकर मुझे और किंग्या को सबके सामने शर्मिंदा करना चाहता है था। क्या खूब चाल चली है। गांव चियानवेन फिर से गड़बड़ करने वाला है। भी नहीं, मुझे उसे रोकना ही होगा। भी अरे किंग्या कहाँ गई? छोड़ो, सिर्फ लिंगजी शियाओ को मंच पर भेजना भी मेरा गुस्सा निकालने के लिए काफी है। नौटंकीबाज। ओह, अब रुक नहीं पा रहा हूं। अरे जियानर, तुम ठीक हो? देखो, तुम्हारे पूरे शरीर पर लग गया। अरे ये क्या चीज है? बहुत मीठा है। मेरे चेहरे पर भी लगा हुआ है, जरा स्वाद तो लो भी। ओह नहीं, बहुत गंदा है। हे, देखो तुम तो गुस्सा हो गए था। वाह, सूची और उनके पति कितने प्यार में हैं। जब घर में सब ठीक रहता है तो सारे काम अच्छे होते हैं। इसमें हैरानी नहीं कि सूजी ने कंपनी इतनी बड़ी बना ली भी। बुरी बात है, मैंने तो सोचा था तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा कर दूंगा, लेकिन तुम लोग फिर से बच निकले था। दीदी भेद। ठीक है, अगर तुम्हें खाना है तो मैं तुम्हारे लिए नया खरीद दूंगी। ठीक है हुआन, तुम जीजा का ध्यान रखना, मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। हाँ जीजा, ये बंगला बहुत बड़ा है, चलो मैं तुम्हें और जगह दिखाती हूँ भी। अरे जीजा, सच में जानना है तुम्हें वो भविष्य बताने वाली कला किससे सीखी? क्या मुझे भी सिखा सकते हो? क्या जानना है? सीधे जीजा से पूछ लो।
ज्योतिष विद्या सीखना बहुत मुश्किल है फिर। ओ जीजा, मैं तो इसलिए सीखना चाहती हूँ ताकि पता चल सके मेरा बॉयफ्रेंड कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। धूप है। ठीक है, मैं तुम्हारा हिसाब लगाता हूँ। तुम क्या हुआ? तुम्हारा बॉयफ्रेंड वो सचमुच अभी चोरी छिपे मजे कर रहा है। क्या? यह कहाँ है? डार्लिंग, तुम्हारा पिछला हिस्सा तो वाकई बहुत उभरा हुआ है। हाँ, छिंगवान, सुनो मेरी बात। लीडोंग, ये वही एक्स है ना जिसके बारे में तुम कहते थे सिर्फ फिगर है दिमाग नहीं। उसका फिगर तो मेरे जितना भी नहीं है। चालाक लोमड़ी, तुम किसके फिगर को तुच्छ बता रही हो? बॉस, शुभ संध्या। सोचा न था ये लड़की तो योंग युआन की है। लीडोंग, तुम्हारी पसंद इतनी खराब है, मुझे धोखा दिया और वो भी किसी ऐसी के साथ जो बिकने आई है थी। तुम मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम किसको कह रही हो बिकने वाली? डोंग डोंग, जल्दी मेरी तरफ से जवाब दो। छिंगवान, सुनो, तुम बेवकूफ औरत हो। जल्दी मेरी बहन से माफी मांगो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या पहले दिल दुखाओ फिर लड़ाई करने की बात करते हो? अरे भाई, तुम्हारे अंदर तो मर्दानगी नाम की चीज ही नहीं है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? लगता है तुम सोचते हो मैं नहीं जानता तुम कौन हो। तुम तो सुपरिवार के सबसे निकम्मे दामाद हो। क्या? डोंग डोंग, तुम्हें क्या हुआ? डोंग डोंग, बहुत ठंड है। क्या? अरे कितना बर्फीला है। तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया? छिंगवा तुमने इतना चाहती है फिर भी तुम्हारा बर्फ जैसा दिल नहीं पिघला सकती था। तो इस दानव राजा को तुम्हें बर्फ की मूर्ति बनाना ही पड़ेगा। भाई तुम डोडो कैसा है? हुआन हुआन, क्या तुम्हें इस राजा की बेवफा मर्दों के लिए दी गई सजा पसंद आई? जीजा, तुम तो सच में जबरदस्त हो। मुझे इनकी सजा बहुत पसंद आई। तुम तो अरे तुम लोग, मैंने अभी कपड़े बदले हैं, थोड़ा रुको थे। शियाओवेन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये तो चेन वेन की आवाज है। क्या? जल्दी मत कर, जब सब काम हो जाए तो जितना चाहे खा लेना। माफ करना, छिंग के पास वाला निकम्मा दामाद अचानक बदल गया लगता है। वाकई सिरदर्द है थे। मैं वादा करता हूँ जल्दी से जल्दी योजना पूरी करके तुम्हारे साथ विदेश चला जाऊंगा। फिक्र मत कर, मैंने सब प्लान कर लिया है। फैट, मैं छिंगया को ऐसी मौत दूंगा कि सब देखकर दहल जाएं। यांग फैन, वाह। हाँ। ये तो बड़ा अजीब है। प्रोजेक्ट की मीटिंग शुरू होने वाली है, दीदी अब तक क्यों नहीं आई? मैं जाकर छिंगया को देखता हूँ। इस बार वो आज रात बचकर नहीं निकलेगा। समझ गया। गड़बड़ है, छिंगया को खतरा है। क्या? दीदी को खतरा है? जीजा, मजाक कर रहे हो क्या? ये तो सुग्रुप की मीटिंग है। यहाँ कौन दीदी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा? तुम आखिर हो कौन? कसूर सिर्फ इतना है कि तुमसे परिवार से होकर अब सबको नीचे खड़े लोगों को नंगा दिखा दोकर छियो या ऊपर है का। चिंग्या उठो। चिंग्या, फिर दीदी, तुम्हें आखिर किसने नुकसान पहुंचाया? किसकी हिम्मत हुई मेरे सुपरिवार से उलझने की? दीदी बताओ वो कौन है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। दीदी। ज़िजो, माफ करना, फिर से तुम्हें परेशानी में डाल दिया। फिर हमें देखने दीजिए। पे रुको, तुम लोग कौन हो? ये डॉक्टर हैं जिन्हें मैंने बुलाया है। फिर आज रात प्रोजेक्ट की शुरुआत के मौके पर बहुत लोग आए थे। मुझे डर था कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए, इसलिए मैंने इन्हें यहीं रुकने को कहा था। सोच भी नहीं सकता था कि ये सच में जरूरत पड़ जाएगी। डॉक्टर साहब, जल्दी से देखिए चिंग्या को क्या हुआ है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर
ठीक है फिर मरीज की हालत बहुत गंभीर है, मांसपेशियों में चोट है और खून की नसें फट सकती हैं। जल्दी से मांसपेशियों को ढीला करने वाला इंजेक्शन दो भी। तुम्हारी दवा की मात्रा तो एक हाथी को भी गिरा दे। अगर ये सब चिंग्या को दे दिया गया तो वो तो मर जाएगी। बाद में तुम यही कहोगे कि ये सब एक मेडिकल हादसा था, है ना? गाओ चियानवेन, तुम वाकई पत्थर दिल और जहरीले हो। जीशु, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो चिंग्या को बचा रहा हूं। यह महिला मेरी है। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। निंग जीशियाओ, तुम चिंग्या की जान से खेल रहे हो। मुझे तो लगता है तुम उसकी दौलत के पीछे पड़े हो। उसे मारकर सब हड़पना चाहते हो। तुम साफ साफ उसकी दौलत के लालची हो। उसे मारकर उसकी सारी संपत्ति हथियाना चाहते हो। चिंगवान, सुचेन, जल्दी से चिंग्या को संभालो। डॉक्टरों को सही इलाज करने दो। बस करो। मुझे अपने जीजा पर पूरा भरोसा है। वो दीदी का सच्चा ख्याल रखते हैं। वो सच में दिल से चाहता है। फिर चेन चेन की बात बिल्कुल ठीक है, पर हाँ, हम दीदी को तुम्हें सौंपेंगे नहीं। तुम लोग गाओ चियानवेन, अब मैं जान गया हूँ तुम कैसी हो। अब और दिखावा मत करो। जिंग्या, तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? क्या? क्यों? डॉक्टर, जल्दी चिंग्या का इलाज करो। ठीक है, हटो मेरे सामने से। तुम मेरी रानी को तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। फिर ये क्या सच में वो किस्मत वाला इलाज है जिसके बारे में सुना था? सु साहब के पति को ये सब कैसे आता है? लेकिन मैंने तो पहले सुना था कि वो हमेशा नाकाबिल और निकम्मा दामाद ही था। बकवास मत करो। क्या तुमने नहीं देखा सुचेन साहब और चिंगवान मैडम को सु साहब के पति पर कितना भरोसा है? लिंग जीशियाओ तो एकदम बेकार था। उसे ये ताकत कब आ गई? चिंग्या अब तक होश में क्यों नहीं आई? उसे मेरी सच्ची ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। सच्ची ऊर्जा? मुझे लगता है तुम बस सबको दिखा रहे हो। बचा नहीं सकते उसे। लिंग जीशियाओ, अगर तुमने डॉक्टर को रोका और चिंग्या को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं हूँ सुचिंग्या का मर्द। किसी की हिम्मत है मुझे छूने की? मैं सुचिंग्या का आदमी हूँ। कोई छूकर दिखाए। चिंग्यान, तुम आखिर जाग गई। मैं सच में बहुत डर गया था। फिर मुझे सहारा दो, उठने में मदद करो। फिर गाओ चियानवेन, मेरी ये हालत तुम्हारी ही वजह से है ना? अभी क्यों दिखावा कर रही हो? चिंग्यान, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे समझ नहीं आता। फिर कहना। मेरी पत्नी को इतनी भयानक चोट लगी है। अब मैं तुम्हें इसका 10 गुना वापस लौटाऊंगा। लिंग जीशिंग, तुम ये अच्छे इंसान को फंसाना है। तुम तो अपनी निजी दुश्मनी निकाल रहे हो। चिंगवान, सुचेन, जल्दी उसे रोको। मुझे बचाओ। गाओ चियानवान, पहले हमने तुम्हें गलत समझा था। हाँ, तुमने मेरी दीदी को चोट पहुंचाई है। तुम्हें मेरे जीजा से मार खानी ही चाहिए। पहले मेरी पत्नी को चोट पहुंचाई, ऊपर से मेरे जियोजी को भी उधार लिया। बताओ अब तुम्हें मुझे कितना मुआवजा देना चाहिए? तुम बकवास कर रहे हो। मैंने कब तुम्हारी नौवीं आंटी को लात मारी? ओह, तुम। मेरे पास एक कार्ड है। फिर इसमें 2 अरब है। पहले तुम इसे रख लो। तो मेरी पत्नी की इतनी भयानक चोट की कीमत बस 2 अरब है ना? तुम मेरी पत्नी का इतना अपमान कैसे कर सकते हो? 5 3 साहब 3 साहब 5 साहब। हाँ, 1 1 1 1 फिर 11। और जो पहले के 9 अरब मुझसे उधार लिए थे वो भी जोड़ लो। अब कुल मिलाकर 19 अरब हो गए। मुझसे दूर हो जाओ। मैं और गाओ चियानवेन को जानते हुए 10 से ज्यादा साल हो गए हैं, लेकिन उसने मुझे मिटाने की साजिश रच दी। ज़ीकियाओ, शुक्रिया पे। ज़ीकियाओ, बहुत शुक्रिया पे। छिनेर, अभी तुम्हारी हालत बहुत नाजुक है। फिर चलो, मैं तुम्हें घर ले जाता हूं। फिर ज़ी शाओ पे।
बहुत अच्छा लग रहा है फिर। छोटे भाई सुपरिवार का दामाद किंग्या को ले गया है फिर। मैंने सब देख लिया। अब सुकिंग्या तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। लगता है अब मुझे खुद ही आगे आना पड़ेगा। आह ओह आह आह पत्नी प्लीज मारो मत, मेरी गलती है। आखिर मैं भी इस घर का मुखिया हूँ। आह मत मारो यार। परिवार का मुखिया? आह ओ आह तुम घर के मुखिया होकर भी नौजवानों को अच्छा उदाहरण नहीं दिखाते। तुमने बाहर दूसरी रखी है, अब तो नाजायज बेटी भी है। माँ, क्या पापा ने उस नाजायज बेटी की बात कबूल की? ये बूढ़ा तो इतना अक्खड़ है, एक शब्द भी नहीं उगलता। माँ, आप भी थक गई होंगी, क्यों ना आप थोड़ा आराम कर ले, मैं संभाल लेता हूँ। ठीक है, तो ये झाड़ू तुम्हें सौंपती हूँ। हा नहीं माँ, आपकी ये मार बहुत बेरहम है। अब पछता रहा हूँ। मेरे पास तरीका है। अंक पापा, आप फिक्र मत करो, मैं बहुत हल्के से करूंगा फिर। तुम मत आना हा ओ हा 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 ये तो बहुत बेरहम है। हा जीजा जी की चाल कमाल है। हा ओपा। या तो सच कबूल लो, नहीं तो आज रात पूरा परिवार तुम्हें बारी बारी से गुदगुदी करेगा, सो नहीं पाओगे। जरा शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा ससुर हूं, मेरे साथ ऐसा मत करो। ज़ीशियाओ को मत बुलाओ फे। तो फिर मैं आ जाती हूँ। अरे पत्नी मुझे नहीं चाहिए। हा पत्नी हा पत्नी। आह पत्नी गलती है पत्नी, मेरी गलती है। ओहो, पापा तो बड़े फंसे हैं। उनकी नकली नाजायज बेटी ने धोखे से शेयर ट्रांसफर करवा लिया था और बाद में उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया गया, खाना तक नहीं दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। छोटा वेन कभी मुझे पिंजरे में बंद नहीं करेगा। छोटा वेन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। क्या वह वही आदमी है? अरे मुंह से निकल गया। क्या आखिर तुमने सच बोल ही दिया? उसका नाम छोटा वेन है। कहाँ है वो? क्या मुझे दो? क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? अब और नाटक नहीं, सब साफ साफ कह देता हूँ। मेरी नाजायज बेटी का नाम छोटा वेन है। वो बहुत नरम दिल, सभ्य और समझदार है। वो बिल्कुल भी ज़ीकियाओ की तरह बातें नहीं करेगी। वो मुझे पिंजरे में बंद कर देगी। और सुनो, मैं अपने सारे शेयर उसे ही देना चाहता हूँ ताकि इतने सालों की अपनी गलती का प्रायश्चित कर सकूं। बस अब चले जाओ यहाँ से। फूंफा। एक बार चले गए तो वापस मत आना। खांसता है। किंग्या, क्या हुआ तुम्हें? किंग्या को आज प्रोजेक्ट मीटिंग में थोड़ी चोट लग गई थी। मैंने अभी उसका इलाज किया है, शायद अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। बेहतर है पहले घर जाकर आराम कर ले। अरे जल्दी जाओ, आराम करो। अब कैसा लग रहा है? कुछ ठीक लगा? पता नहीं क्यों सीने में भारीपन लग रहा है, सांस भी ठीक से नहीं आ रही। मैं फिर से देखता हूं तुम्हें। हाँ, कपड़े बहुत कस रहे हैं। क्या अच्छा लग रहा है? भी अचानक इतनी गर्मी क्यों महसूस हो रही है? गया अभी मैंने उसे अपनी ऊर्जा देकर उसकी चोट ठीक की थी। सच में बहुत ज्यादा जीवन शक्ति दे दी। अब तो किंग्या को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होगी। मैंने सुना कि तुम दिल में क्या सोच रहे हो फिर? क्या तुम मेरी दिल की आवाज सुन सकती हो? ये कैसे हो सकता है?
मेरी साधना और ताकत कोई आम इंसान समझ नहीं सकता, और मेरे मन की बातें तो बिल्कुल नहीं। किंग्या तो एक आम इंसान है, वो कैसे सुन सकती है? तुम दिल में कह रहे थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? खूंफा किंग, तुम्हारी चोट अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। मैं फिर से अपनी शक्ति से तुम्हारा इलाज करता हूं। कुछ मत बोलो, मुझे चुमो भी। जल्दी करो, मुझे किस करो। अरे क्या हुआ? अचानक सब शांत क्यों हो गया? तो इसमें पूछने की क्या बात है? जरूर किस कर लिया होगा। तुम दोनों शैतान दीवार के पीछे सुनते रहे, सब बिगाड़ दिया, वरना मेरा काम बन जाता फिर। माफ करना जीजाजी। अरे जीजाजी, आप हमारे पीछे कैसे आ गए? मैं बगल की खिड़की से निकला, फिर दरवाजे से होकर तुम्हारे पीछे आया भी। तो कैसा लगा? सुनकर मजा आया। हाँ 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 जीजाजी, आप भी मजाक करते हैं। हाँ हाँ हाँ। हे। पत्नी, मैं आ गया हूं भी। पापा थोड़ी चाय पी लीजिए। अच्छा। छोटी वे, इन सालों में बहुत कष्ट उठाया है तुमने, लेकिन चिंता मत करो, पापा तुम्हें जरूर भरपूर मुआवजा देंगे था। कुछ नहीं पापा, बस आप मुझे अपनी बेटी मान लो, मैं बहुत खुश हूँ। अरे तुम तो मेरी तरह हो, मेरी अच्छी आदतें तुम में आ गई हैं। हाँ, तुम तो समझदार भी हो और इतने अच्छे भी। पापा की उस दूसरी वाली की तरह बिल्कुल नहीं, वो तो एक झगड़ालू औरत है। ओ हाँ, ये लो, ये इस ग्रुप में मेरे शेयर ट्रांसफर का पेपर है, मैंने पहले ही साइन कर दिया है, सब तुम्हारा है। पापा ये आप क्या कर रहे हैं? मैं ये नहीं ले सकती था। ले लो, ये तुम्हारे लिए मुआवजा है। ठीक है, तो फिर मैं ले लेती हूँ। खाए कितना बेबस है, सच समझ ही नहीं पा रहा। आश्चर्य नहीं कि आखिर में पागल होकर पिंजरे में बंद हो गया। जब उसे पता चला कि उसकी नाजायज बेटी असल में उसकी अपनी बेटी नहीं है, तो उसका दिमाग ही खराब हो गया फिर। अरे वेन, सच बताओ, तुम मेरी बेटी हो या नहीं? तुम खुद सोच लो। मेरा सिर। छोटी वेन, तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरा सिर। वेन, तुमने आखिर किया क्या मेरे साथ? तैयार किया था, थोड़ी मिलावट कर दी थी। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? छोटी वेन, क्या कमाल कर दिया। हम फे कियान वेन, तुम यहां कैसे आई? अब भी नहीं समझे? मैं और छोटी वेन अब तुम्हारा पूरा सुग्रुप हथियाने वाले हैं, और तुम अब हमारे कब्जे में होत। अब हम सुचिंग्या और उसके लोगों को धमकी देंगे कि अपनी सारी शेयर हमें सौंप दें। खूंफा क्यों? मैंने तो तुम्हारे साथ हमेशा दिल से अच्छा व्यवहार किया है। मुझे ऐसे इंसान की अच्छाई नहीं चाहिए जिसका मुझसे कोई खून का रिश्ता ही नहीं। तुम मेरी बेटी ही नहीं हो। हाँ कियान वेन, हाँ, इसे पिंजरे में बंद कर दो। अब मैं खुद जाकर सुचिंग्या से मिलूंगी। ठीक है फो। ओए। हा। अरे मेरी छिंगिया कहाँ है? मैं तो सुबह से उठ गया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला भी। जीजाजी, आप तो बड़े रोमांटिक हैं। दीदी तो सुबह सवेरे ही ऑफिस चली गई थी। जीजाजी, एक किडनी खाइए, जो खाते हैं वही ताकत देता है। फिर तो फिर मैं भी खुलकर खा लेता हूं। ये बूढ़ा तो रात भर घर ही नहीं लौटा, जरूर अपनी नाजायज बेटी के पास गया होगा। माँ फिक्र मत करो, दीदी ने पहले ही लोगों को पता लगाने भेज दिया है। देखना, अगर वो मेरे हाथ लग गया
तो मैं उसका चेहरा नोच दूंगी फा। अरे कोई बात नहीं, उसे जल्दी ही सब पता चल जाएगा। फिर वो जिसे सब उसकी नाजायज बेटी कहते हैं, असल में उसकी अपनी औलाद है ही नहीं। फिर ओह नहीं, पापा खतरे में है। क्या? मेरे पापा को क्या हुआ? मैं अभी आता हूँ। अभी आए और इतनी जल्दी जा रहे हो? सुचिंग्या, तुम तो वाकई बहुत बिजी हो फफ। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये मायने नहीं रखता, असली बात यह है कि आज से कंपनी मेरी है। तो तुम ही पापा की नाजायज बेटी हो? सही पहचाना, मैं अपनी माँ का नाम लिए हूँ। मेरा नाम याओ शाओवेन है। क्या तुम मुझे डराने आई हो? नहीं फ, मैं सिर्फ ये बताने आई हूँ कि तुम्हारी सारी पोस्ट अब खत्म हो चुकी हैं। तुम्हें मुझे आदेश देने का क्या अधिकार है? ये हमारे पापा सुजान का शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट है। उनके पास जो 51% शेयर थे वो अब मेरे नाम है। मतलब अब से कंपनी की असली बॉस मैं हूँ। अब मुझे सच में तुम्हें अपने ऑफिस से बाहर निकालने का पूरा हक है। जरा ध्यान से देखो, इसमें क्या लिखा है? फिर शेयर ट्रांसफर का वचन पत्र। फिर अगर यह सिर्फ एक वचन पत्र है तो इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। ये बूढ़ा मरता ही नहीं और मुझसे ये बात छुपाने की हिम्मत भी कर गया। तुम असल में मेरे पापा की अपनी बेटी नहीं हो। तुम कहते हो तो मान लिया जाए क्या? अगर ऐसा है तो चलो DNA टेस्ट करवा लेते हैं, पता चल जाएगा हमारा खून का रिश्ता है या नहीं। उसे कैसे पता चला कि मैं सुजान की अपनी बेटी नहीं हूँ? मेरे पास यहाँ 1 मिलियन की चेक है। फिर ये चेक ले लो और हमारी फैमिली से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। फिर महज 1 करोड़ देकर तुम मुझे टरकाना चाहते हो? जरा देखो ये क्या है। पापा, तुमने क्या किया? मैं भूल गई बताना। मैंने यहाँ बेहोश करने वाली धूप जलाई है। इसकी खुशबू अंदर जाते ही बेहोश हो जाते हैं। तुम बहुत नीच हो, बिल्कुल बेशर्म। सही कहा, मैं बेशर्म हूँ। मुझे सुपरिवार की सारी दौलत चाहिए। छिंग्या, पत्नी मुझे बचाओ, पत्नी। जोर से चिल्लाओ गाओ डोंगक्वान। मुझे डर है कि वो छिंग्या सुन नहीं रही होगी। था क्या? हा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारे माँ बाप का कई दशकों से करीबी दोस्त हूँ। अगर तुम इतने करीबी दोस्त थे तो उन्हें नुकसान पहुंचाने की क्या जरूरत थी? क्या मेरी गांव फैमिली की दौलत हड़पने के लिए? मैंने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। मैंने सब पता लगा लिया है। फे, मेरे माँ बाप जिस गाड़ी में मरे थे वो तुम्हारी दी हुई थी। फिर उन्हें तुम लोगों ने ही मरवाया था। फे नहीं, मेरी बात सुनो। ये मैंने नहीं किया। हा, मैंने किसी को नहीं बुलाया। सच में मैंने नहीं किया। पापा, माँ आप कहाँ हैं? पापा, माँ मैं यहाँ हूँ, जल्दी मुझे बचाओ। सुनो जी, रुको, मैं अभी आकर तुम्हें बचाती हूँ। पत्नी, अब समझ आया, सच में तुम ही हो जिसे मुझे सबसे ज्यादा संभाल कर रखना चाहिए था। चुप रहो। तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? मैंने ही इन्हें यहाँ लाया है। लेंग ज़िशाओ फे, फिर से तुमने मेरे और शाओवेन के सारे प्लान तबाह कर दिए। तुम्हें तो मरना ही चाहिए। शाओवेन, लगता है तुम लोग मिलकर सुपरिवार को बर्बाद करना चाहते हो। क्यांगवेन भाई, तुम तो दीदी के बचपन के दोस्त हो, फिर भी एक नाजायज लड़की का साथ देकर हमें नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? सब इसी बूढ़े ने किया है। इसने मेरे माँ बाप को मरवा दिया। मैं चाहता हूं सुपरिवार का हर कोई उनके साथ मिट जाए। क्यांगवेन, चाचा की बात सुनो। तुम्हारे माता पिता की मौत सच में एक हादसा थी। वो हादसा नहीं था। किसी ने गांव क्यांगवेन के माता पिता की कार में छेड़छाड़ की थी जिससे ब्रेक फेल हो गया और एक्सीडेंट हो गया। सही कहा, वो इंसान सुझेन ही था। वो मैं नहीं हूं, सच में नहीं हूं। बाहर आओ। हाँ फिर
आओ इन्हें खत्म कर दो। कियानवेन, चाचा की बात सुनो। अगर तुम्हें बदला लेना है तो मुझसे लो, मेरे घर वालों को मत चोट पहुंचाओ। मैं कहता हूँ खुद ही चले जाओ, वरना अगर मैंने हाथ उठाया तो तुम्हारी हालत बुरी हो जाएगी। चेंग ज़िशाओ, अब भी नाटक कर रहे हो? चाहे जितना भी अच्छा लड़ लो, क्या इतने सारे लोगों से बच पाओगे? तो आओ आजमा लो, आओ। खत्म कर दो उसे, सिर्फ चापलूसों का झुंड है ये। तलवार दो। सुनो, तुम ठीक तो हो ना? मुझे अपनी गलती समझ आ गई है, अब से कोई मुझे यूं बेवकूफ नहीं बना पाएगा। बोलो। यानदाओ, मियाओ शाओवेन कहाँ है? हा ता करने की कोशिश भी मत करना। सुपरिवार की छत पर थे। क्यूया खतरे में है। मियाओ शाओवेन, अगर अभी मुझे छोड़ दो तो बच सकती हो। तुम्हारी हरकतों को मैं भूल जाऊंगा। तो क्या अब मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए? मुझे इसकी जरूरत नहीं। मुझे तो सुपरिवार की सारी दौलत चाहिए। तुम्हें शायद पता ही नहीं, तुम्हारे पिता सु झेन को कियानवेन ने डॉग केज में बंद कर दिया है और अभी अभी अधूरी बिल्डिंग से नीचे फेंकने वाली है। हा, क्या कहा तुमने? मेरे पापा तुम्हारे साथ इतने अच्छे थे, फिर भी तुमने उनके साथ ऐसा किया? क्या तुम्हें जरा भी इंसानियत है? ये सब तुम्हारे सुपरिवार की वजह से है। तुम विला में शाही जिंदगी जी सकते हो और मुझे अंधेरे कोने में जीना पड़ता है। सिर उठाकर नहीं चल सकती। मुझे ये मंजूर नहीं। सुपरिवार की हर चीज मेरी होगी और तुम्हारे घर का एक भी आदमी नहीं बचेगा। लियू शाओवेन, दूर रहो। आओ। लियू शाओवेन, आगे मत आओ। रुको, मत आओ। मियाओ शाओवेन पूरी तरह पागल है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देगी। ज्यादा बात नहीं करूंगी। सु कंपनी के सारे शेयर मुझे दे दो, तभी सु छिंगयान को छोड़ूंगी। मियाओ शाओवेन, मैं भी सिर्फ एक बार कह रहा हूँ, फौरन क्यूया को छोड़ दो, वरना मैं गाओ कियानवेन को नीचे धकेल दूंगा। फिर ठीक है फिर। शाओवेन, बचाओ मुझे, मैं मरना नहीं चाहता। शाओवेन, कितने बेकार हो तुम, सुझेन तक को नहीं निपटा सके। क्या असल में ऐसा था? लियाओ शाओवेन, गाओ कियानवेन के माता पिता की मौत तुम्हारी वजह से हुई थी। उस साल तुमने उसके माता पिता की कार से ब्रेक ऑयल निकाल दिया था, फिर उनकी मौत की वजह तुम हो। मैंने जो कहा वो सही है ना? तुम्हें ये कैसे पता चला? क्या कह रही हो? मियाओ शाओवेन, मेरे माता पिता को तुमने ही मारा था। हाँ, अब छुपाऊंगी नहीं। तुम्हारे माता पिता की मौत मेरी वजह से हुई थी। क्यों? मुझे बताओ, आखिर क्यों? क्योंकि मुझे सुपरिवार से बदला लेना था। मैंने तुम्हारे माता पिता को मारकर सारा इल्जाम सुपरिवार पर डाल दिया ताकि तुम दोनों दुश्मन बन जाओ और मुझे मदद मिल जाए थे। बस मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतने बेकार निकलोगे। तुम इतनी सी बात भी नहीं कर सके, सुपरिवार के किसी को नहीं निपटा पाए, तो मुझे क्या करोगे? क्या तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है? लियू शाओवेन, मैं तुझसे भिड़ूंगा। मैं तुझसे भिड़ूंगा। जल्दी से मेरी बहन को बचाओ। दाओ चियनवेन, तुम मर जाओ। हाँ भी। किंग्या को चोट पहुंचाने की सोच भी मत ना। तुम भी मर जाओ। ओह, बचाओ। हाँ, क्या बात है, क्या बात है? ज़िशा, मियाओ शाओवेन, मैंने तुम्हें अपनी बेटी जैसा माना था और तुमने इतनी हिम्मत दिखाई कि चाकू लेकर किसी की जान लेने चली, ऊपर से मेरी किंग्याओ को भी नुकसान पहुंचाया। ज़िशा, मैं देवताओं की दुनिया में त्रिवेणी अग्नि से भी जल चुका हूँ भी, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सल्फ्यूरिक एसिड त्रिवेणी अग्नि से भी ज्यादा भयानक होगा।
मुझे लग रहा है मेरी पीठ पिघल रही है। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी करो। अरे ये वो इलाज वाला ताबीज है जो मैंने पहले बनाया था। जल्दी इसे मेरी पीठ पर लगा दो। सिर्फ 10 सेकंड में सब ठीक हो जाएगा। फे जल्दी करो। 10 सेकंड। लेंग ज़िशेन, तुम फिर से मुझे बेवकूफ बना रहे हो। इतना सा सल्फ्यूरिक एसिड मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकता है? मैंने सल्फ्यूरिक एसिड का वार तुम्हारे लिए झेला, तुम्हारा चेहरा बचाया। फिर अब क्या मैं तुमसे थोड़ा मजाक भी नहीं कर सकता? जीजाजी, मैंने एम्बुलेंस और इंस्पेक्टर दोनों को बुला लिया है। वे जल्द ही आकर गांव चेनवेन और मियाओ शियाओवेन का मामला संभाल लेंगे। था अब सुपरिवार की सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं। सुचेन, इस बार तलाक में तुम मुझे कितना मुआवजा दोगी? ऐसा सोचो भी मत, मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगी भी।